दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार और लिली कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो भी बच्चे हमारे बीटेक का फर्स्ट काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग में सीट्स मींस ग्रैब कर चुके हैं, और जो भी बच्चे अभी तक ग्रैब नहीं किए हैं और थर्ड राउंड के लिए मींस मॉपअप राउंड के लिए वेट कर रहे हैं कि सीट मिल जाए। सो यू आर मीन्स आपको भी बहुत बहुत बधाई हो वेट करने के लिए। अब आते हैं आज के मुद्दे पे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे साथ बात करते हैं तो उनका पहला क्वेरी रहता है कि सर, बंगाल में सबसे लोएस्ट पैकेज नीट यूजी मीन्स एमबीबीएस के लिए कौन सा पैकेज होगा। ये सवाल तो बहुत मीन्स कॉमन होता है, और मेरे ख्याल से सारे काउंसलर्स के पास ही आते हैं। सारे काउंसलर्स ये आंसर बहुत बार देते भी हैं और बहुत बार बाईपास भी कर देते हैं कि क्या है क्या। फिर भी पेरेंट्स को ये अंदर से क्यूरियोसिटी रहता है कि हमारे बच्चे ने 300 स्कोर कर लिया या फिर जस्ट क्वालिफाई किए हैं। जैसे इस साल का क्वालिफाई मार्क्स आपको 162 है, तो मेरे बच्चे ने बस लगभग 170 नंबर लाए हैं सर, 180 नंबर लाए हैं और जनरल कैटेगरी से हैं सर। तो नॉर्मल मिस मार्क्स में कौन सा कॉलेज हमें मिल जाएगा और कितने में मिल जाएगा। लोएस्ट पैकेज चाहिए, बंगाल में चाहिए। तो ये सारी सवाल का कुछ पेरेंट्स के पास आंसर नहीं होता है, और वो फिर अपने आप को फिर टाइम टू टाइम लोगों से टचअप करने की कोशिश करते हैं, बात करने का कोशिश करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि हमारा पैकेज सबसे लोएस्ट कहाँ होगा। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि बंगाल में अभी तक जो भी हमारे कॉलेजेस हैं मेडिकल्स के, एमबीबीएस बीडीएस के लिए हो, नॉमिनल चार्ज बोल के कुछ नहीं होता है। जो भी ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर्स है, कोई अगर बोलते हैं कि 55 में हो जाएगा, कोई बोलता है कि 65 में हो जाएगा, बट अल्टीमेट कॉलेजेस का क्या है कि वो आपका जो प्रैक्टिकल ऑफिशियल्स रेट हैं वो आपसे चार्ज करेंगे ही करेंगे। सो देयर इज़ नथिंग मीन्स अगर कोई भगवान भी आके बोल देता है कि इस पैकेज में आ रहा है, बंगाल में इस रेट में आ रहा है, तो उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं बंगाल में कि आपको लोएस्ट पैकेज बोल के कुछ होता है। ऑफिशियल जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो सारा कॉलेज ही आपसे लेने वाला है, चाहे वो आप कोई भी आपको कुछ भी कह ले, ये तो दिमाग में ठान लेना है। तो इस भ्रम में ना पड़िए, इस मीन्स फेक प्रॉमिस में ना पड़िए कि आपको कोई 55 बोल दिया है, कोई 65 बोल दिया है तो चलो उसमें हो जाएगा। बट ऐसा आप दिमाग में रखिए कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका इंटरेक्शन टाइप से होता है, तो वहाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है, दैट इज़ अनदर थिंग। 19-20 और 16-20 में बहुत डिफरेंस है मेरे भाई, आप जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे फेक प्रॉमिसेस में नहीं पड़ना है, ठीक है। अपना सतर्क रहें और सावधान रहें ताकि आपको अपना बेस्ट मिले। और प्रिपरेशन ले लीजिए कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो बंगाल से आपको मिनिमम जो पैकेज आता है वो नॉर्मली आपको सारी वेबसाइट फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही। और बिहार वगैरह अगर आप कुछ और जाते हैं तो उधर के लिए फिर अलग फीस स्ट्रक्चर है। तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो हम लोग आपके लिए ऑलवेज प्रेजेंट हैं, और किसी भी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा 1 तारीख से पेड सर्विस शुरू हो गया है, फ्री सर्विस अब नहीं रहा। जो भी इनिशियली काउंसलिंग के लिए या फिर पेड सर्विस लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए। थैंक यू। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि वेस्ट बंगाल में मीन्स आप अगर चाह रहे हैं कि नॉमिनल पैकेज क्या होगा, तो ऐसा कोई नॉमिनल पैकेज है नहीं। बट ऑफिशियल फीस जो रहता है सारी कॉलेजेस का, वो फीस तो रहेगा ही। दूसरा कि फर्स्ट सेमेस्टर वाइज है कि 2 जो सेमेस्टर देना पड़ता है वो मिनिमम कितना होता है। अब मिनिमम वो मान के चलिए लगभग 15 से 18 लाख के बीच, 15 टू 18 लाख के बीच पहला सेमेस्टर होता है। ज़्यादातर कॉलेज में यही होता है कि 15 टू 18 लाख का आपको 2 सेमेस्टर लगता है। इससे ज़्यादा भी होता है बहुत सारे कॉलेज का, बट मैं अप्रोच बता के चला कि 15 टू 18 लाख आप मान के चलना है। ये रह गया पॉइंट नंबर 2।